एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम पशु रखते हैं, विलेज से हैं और हम पशु रखते हैं तो सुबह सुबह हमें जल्दी उठना पड़ता है। भले ही लॉकडाउन हो, भले ही छुट्टियाँ हो, किसी के लिए कुछ भी हो, बट हमें तो जल्दी उठना ही पड़ता है। ये हमारा रोज़ का रूटीन होता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लेट तक नहीं सोते हैं और सो भी नहीं सकते क्योंकि हमें जो काम जल्दी करने होते हैं उसके लिए जल्दी उठना ही पड़ता है। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम 5 बजे उठते हैं। मैं 5 बजे उठती हूँ, अभी गर्मियाँ हैं तो इसलिए। और 5:30 बजे मैं बाहर का काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये मेरा ससुराल है। मैं और मेरे मम्मी यानी मदर इन लॉ, हम दोनों 5 बजे उठ जाते हैं। मम्मी तो कभी कभी 5 बजे से पहले भी उठ जाते हैं। और फिर हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हम दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर पशुओं की तरफ जो भी काम होता है वो हम करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि सुबह सुबह हम पशुओं का क्या काम होता है और मुझे क्या काम करने होते हैं, और मैं और मम्मी काम दोनों मिलकर करते हैं। तो आपको आई थिंक मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुबह का बाहर का वेदर कैसा होता है। बहुत अमेजिंग होता है। बाहर की सुबह सुबह की ठंडी हवा ही अलग होती है। हमारा घर खेत में बना है तो खेत में सुबह सुबह बहुत अच्छी रौनक होती है जब हम बाहर निकलते हैं। मैं आज आप सबके साथ वही दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो ये चांद है। जब हम उठते हैं तो इतना अंधेरा होता है। मैंने वो चांद को शूट कर लिया। मुझे अच्छा लग रहा था सुबह सुबह चांद को देखना। और इस देखिए बाहर ऐसा वेदर होता है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा लगता है। हमने पशुओं को बांध दिया है और ये पशुओं के लिए जो आहार बना है वो रखा है, वो ठंडा होने के लिए। ये देखिए, इसके अंदर हम पशु आहार बनाते हैं। तो इसके अंदर हमने खाद डाल दिया है। ये देखिए, इस खाद को जला देंगे और फिर ये जलने के बाद ऐसी राख बन जाती है। जो पहले बना था तो उसकी राख निकाल दी है और दोबारा बनाने के लिए हमने उसमें खाद डाल दी है और इसको अभी जला दिया है। जब ये खाद जलने लग जाएगी तो हम जो आहार बनाते हैं उसको इसके ऊपर चढ़ाने के लिए रख देंगे। ये एक बड़ा सा बर्तन है, इसके अंदर हम डाल देते हैं और फिर बनने के लिए रख देते हैं। फिर शाम तक ये अपने आप बनता रहता है। और पशुओं को चारा डाल दिया है तो गाय है जो चारा खा रही है। तूड़ी और हरा चारा यानी ज्वार होती है, उसको कट करके फिर उनको मिला के फिर डालते हैं। अभी सूरज भी नहीं निकला है। अभी देखिए लाल लाल हो गया है, सूरज निकलने वाला है, बट अभी सूरज नहीं निकला है। अंधेरा तो नहीं है, उजाला होने लग गया है। उजाला काफ़ी हद तक तो हो भी गया है। और सुबह मैं और मम्मी पहले गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी पीने के बाद हम चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैं और मम्मी दोनों साथ में ही बाहर आते हैं। मम्मी गाय का दूध निकालना, गाय को चारा डालना वो करते हैं और मैं गाय का गोबर उठाती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम होता है। सुबह सुबह मैं गाय का गोबर उठाती हूँ और मम्मी उन्हें गाय का दूध और निकालते हैं। तो इस तरह से हम काम मिलकर करते हैं हम दोनों। ज़्यादा तो नहीं, हमारे 2 ही पशु हैं, 2 गाय हैं जो जिनका दूध निकालना होता है। तो मम्मी दूध निकालते हैं। कभी कभी मैं गाय का दूध निकालने में मदद कर देती हूँ। तो मैं गोबर जो हमें रखना होता है वो मैं रख लेती हूँ। जो इन्हें हम खाद बनाने होते हैं उतना गोबर हम दूसरी तरफ फेंक देती हूँ। तो जो गोबर की अभी मैं फेंक के आई हूँ उसके हम खाद बना लेंगे। यहाँ पे मम्मी गाय का दूध निकालेंगे तो बछड़े को बांध रहे हैं। दूध निकाल लिया, उसके बाद दूसरी जगह इसको बांध देते हैं। सुबह सुबह घर के अंदर बहुत गर्मी होती है तो ऐसे मन करता है कि बाहर खुले में ही बैठे रहें। तो खेत में खुला होता है एकदम, तो अच्छा लगता है। चिड़ियों का चहचहाना, मुर्गा, कभी कभी इधर मुर्गा भी बोलता है। कल मैंने सुना था कि मुर्गा भी बोल रहा था। उसको मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह बाहर का। तो इस तरह से मैं सारा गोबर है वो उठा लूँगी। आधा गोबर इधर से उठा लिया है और मम्मी दूध निकालेंगे, अंदर रखने के लिए लेके गए हैं। ये देखिए इतना गोबर है, जो बाकी पड़ा है मुझे उठाना है। शाम के वक्त हम रात के टाइम पे पशुओं को इधर बांध देते हैं खुले में, और जब दिन निकलता है तो दूसरी तरफ उधर सामने बांध देते हैं। तो सुबह के वक्त हम सामने उस तरफ बांध देते हैं पशुओं को, और रात को पशु चारा चर लेते हैं। उनको पानी पिला के फिर 8-9 बजे के लगभग इधर बांध देते हैं। तो अभी मैं इधर से भी गोबर उठा लूँगी।
तो मैं इधर से सारा गोबर उठा के दूसरी तरफ बाहर की तरफ रखते हैं हम गोबर, तो मैं बाहर की तरफ फेंक दूँगी। वो जो आप सामने देख रहे हैं उसके अंदर हम पशुओं को दिन में बांध देते हैं। अभी इस वक्त 5:30 के अराउंड हम इधर बांधते हैं और दोपहर सुबह के 9 बजे के लगभग हम पशुओं को जो ये सामने रूम सा बना हुआ है उसके अंदर बांध देते हैं और दोपहर के 4 बजे तक या 3:30 बजे तक उधर बंधे रहते हैं। उसके बाद फिर से इन्हें चारा चरने के लिए इधर इस जगह बांध देते हैं और रात के 9 बजे फिर इधर जहाँ से मैं गोबर उठा रही हूँ वहाँ खुले में बांध देते हैं। इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ गई है और गर्मियों में पशु हो चाहे इंसान हो सबको बहुत गर्मी लगती है, तो उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इधर दिन में पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से इन्हें ठंडी हवा आ सके। उस रूम में पंखा भी लगा हुआ है तो दिन में हम वो भी ऑन कर देते हैं। अभी 2 दिनों से तो लू भी चलनी स्टार्ट हो गई है। दिन में बहुत तेज़ गर्म लू चलती है। पता नहीं हमारा घर खेत में बना है इस वजह से ज़्यादा ही थोड़ी लू लगती है, तो बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। जब दोपहर के टाइम होता है काम करने का, तब उस वक्त बाहर निकलते तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ठंड हो जाए, 4 बज जाए तभी पशुओं को बाहर बांध दें ताकि उन्हें भी ज़्यादा गर्मी और लू ना लगे। तो अभी मैं सारे गोबर उठा लिया है और दूसरी तरफ मम्मी भी पशुओं को आहार दे रहे हैं। दूसरी वाली गाय है उसका दूध निकालेंगे। मम्मी सुबह सुबह अपना काम कर रहे हैं और मैं दूसरी तरफ अपना काम कर रही हूँ। मैं और मम्मी हम सारा काम मिलकर कर लेते हैं। मिलकर काम करने से आसानी हो जाती है। तो इधर मम्मी इस तरह से गाय का दूध निकाल रहे हैं और जो मैंने गोबर उठाकर बाहर डाला था इस तरह से मैं उसके उपले बना लूँगी। हमारे मारवाड़ी में इसको थेपड़ी बोलते हैं। तो मैं सारा गोबर है जिसकी थेपड़ियाँ बना लूँगी जिन्हें हम चूल्हा जलाने में काम में लेते हैं। ये हमारे खेत है तो सुबह सुबह बहुत अच्छा व्यू आता है। ये देखिए दूर दूर ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी सारी फॉग हो। सुबह सुबह का वेदर अमेजिंग होता है इधर। ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं वो हमारे पशुओं के लिए ज्वार बीज रखी है और दूसरी तरफ जो खाली ज़मीन है जिसमें हमने अभी बिजाई की है, गेहूँ की कटाई हो चुकी है और ये सामने खूब सारी लकड़ियाँ हैं जिन्हें हम चूल्हा जलाने में काम में लेते हैं। गोबर उठाने के बाद मैं बाहर से झाड़ू निकाल रही हूँ। मैं सुबह सुबह रोज़ बाहर का झाड़ू निकालती हूँ और मम्मी भी मेरी हेल्प कर देते हैं कभी कभी।
तो जो पशु चारा चरते हैं, गोबर करते हैं, तो जिसकी वजह से चारा भी गिर जाता है तो गंदा होता ही है। और गोबर की वजह से खाद होती है, तो सुबह सुबह रोज़ झाड़ू निकाल के उसको साफ़ कर देते हैं। जिस तरह से हम घर को साफ़ करते हैं, ठीक उसी तरह से सभी लोग करते होंगे, बट मेरे घर पर मैं और मम्मी रोज़ पशुओं का इस तरह से साफ़ करके छोड़ देते हैं। जो ये अंदर से बना हुआ है, इसका भी मैंने झाड़ू निकाल दिया है। दिन में पशु को इधर बांध देंगे तो साफ़ हो तो अच्छा रहता है। इस तरह से मैं पूरा झाड़ू निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे घर से कितना अच्छा उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह उगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने बाहर का सारा काम कर लिया है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हम 5:30 बजे बाहर का काम करने के लिए निकलते हैं। और ये देखिए मैं पीछे का सब देख सकते हैं, एकदम साफ़ करके छोड़ दिया है। और मैं अंदर जाके देखती हूँ, ये पशु आहार जो बनने के लिए रखती है। और मैं अंदर आई हूँ तो टाइम हुआ है 6:35। साथ में मैंने आपको ये भी दिखा रही हूँ, ये पिक्स जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट की थी। और अभी जो पशुओं के लिए जगह बनी है, वहाँ पे हम पानी डाल के छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ठंडा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। उनको भी दिन में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो काफ़ी दूर तक इस तरह से पानी डाल देते हैं पाइप से। अभी गर्मी आए तो आंधी भी नहीं आएगी, इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। और घर में मिट्टी भी नहीं आएगी और पशुओं के लिए भी ये देखिए ठंडा हो जाता है। रात में हम इस जगह पर पशुओं को बांध देते हैं। और अभी सूरज इतना ऊपर तक आ गया है, टाइम शायद 9 बज रहे होंगे, 9 साढ़े 9। तो पूरी रेत को इस तरह से गीला कर देंगे। अच्छा रहता है। सब पशुओं की बहुत केयर करनी पड़ती है जब हम उन्हें रखते हैं तो। सुबह का मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया। उसके बाद मुझे घर का काम करना होता है, अंदर के झाड़ू पोछा बर्तन वही सब काम होते हैं, नहाना और कपड़ा। और तो अभी ये मैं डायरेक्ट रात का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी रात के 8 बज रहे हैं और बाहर की तरफ मैं और मम्मी रोटी बना रहे हैं। तो बाहर की तरफ अंधेरा है रात में और पीछे की तरफ लाइट नहीं है, तो हमने टॉर्च कर रखी है और टॉर्च की वजह से लाइट हो रखी है। उसी की हेल्प से हम रोटी बना रहे हैं। विलेज लाइफ ऐसे ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ बड़ी सिटीज़ या शहरों में होती है वो सब गाँवों में भी हो। हमारे तो इन्वर्टर वैसे तो है, बट वो अंदर है, बाहर की तरफ लाइट भी नहीं है। तो अंधेरे में ही रोटी बना रहे थे, तो हमने टॉर्च लगा लिया और टॉर्च की मदद से हम रोटी बना रहे हैं। खेतों में रहना वैसे आसान नहीं होता है। गाँव की लाइफ और सिटीज़ की लाइफ बहुत अलग होती है। मेरी तो अभी शादी हुई है तो मैं तो ये सब अभी देख रही हूँ, बट मम्मी की तो कब कितने टाइम पहले शादी हुई थी, तो मम्मी तो तब से खेत में रह रहे हैं। तो उन्होंने तो अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ खेत में ही बिताई है। आज के ज़माने में शहरों में काफ़ी सारी सुविधा हो चुकी है, तो सबको ऐसे लगता है कि सारी फैसिलिटीज़ हो तभी हम अच्छे से रह पाते हैं, वरना रहना मुश्किल होता है। बट विलेज में ऐसे भी रहते हैं जैसे हम रह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अंधेरे में भी रोटी बनानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है बाहर सारी फैसिलिटीज़ हो। तो मैं रोटी बना रही हूँ और मम्मी सेक रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जहाँ तक होता है हम कोशिश यही करते हैं कि हम बाहर चूल्हे पे ही रोटी बनाएं। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। कभी कभी हम बाहर बरसात भी आती है तब भी यही कोशिश करते हैं, जब तक बरसात आए उससे पहले अच्छी जो रोटी बन जाए। आंधी भी आती है तब भी यही कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो जल्दी जल्दी रोटियाँ बन जाए चूल्हे पे ही। जितना हो सकता है हम यही कोशिश करते हैं कि चूल्हे पे रोटी बन जाए। तो अभी अंधेरा है तो भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टॉर्च से सही, बट जहाँ तक हो रोटी चूल्हे पे ही बनाएं। यही सब मेरे लिए हमारी लाइफ में चलता रहता है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।